गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि पिछले दिनों 2-3 दिनों से मैंने वीडियो भेजा नहीं है। इसके पहले मैंने वीडियो भेजा था इंग्लिश में ग्रामर से। तो टेंसेज इन पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है टेंस के अनुसार, वो मैंने बताया था। उसका रूल बताया था, एग्जाम्पल बताया था। उसमें क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। 3 टेंस का मैंने बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनुवाद बनाने का रूल पैसिव वॉइस में। आज मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बताने जा रहा हूं कि पैसिव वॉइस में यदि हिंदी वाक्य पैसिव वॉइस में रहता है तो उसका हम अनुवाद किस तरह से बनाते हैं, किस रूल की तरह बनाते हैं। हिंदी वाक्य की पहचान पैसिव वॉइस में कैसे आप करेंगे। देखिए, पैसिव वॉइस में जब हिंदी का वाक्य कोई दिया रहता है तो उसमें सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कार्य स्वयं नहीं किया जा रहा है, बल्कि वह कार्य किसी दूसरे के द्वारा, दूसरे के माध्यम से किया जा रहा है। तो वहाँ पैसिव वॉइस में अनुवाद बनाया जाता है। अब इसमें जो है, इसके रूल है। रूल में पहला है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नियम क्या होता है। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग लगती है, आर बीइंग या एम बीइंग का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज बीइंग लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर बीइंग लगाएंगे और आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पश्चात बाई का प्रयोग होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। किसी किसी सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है कि बाई ऑब्जेक्ट का, बाई या उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं भी होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म पर ही सेंटेंस फिनिश हो जाता है। अब जो है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में रूल वही है, सिर्फ नॉट का प्रयोग थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद इज, तब नॉट, तब बीइंग। इज बीइंग के बीच में नॉट लगा देंगे, इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं या बाई ऑब्जेक्ट है तो भी लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या से प्रारंभ होता है हिंदी में। तो क्या से जब प्रारंभ होता है तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं। उसके बाद तब बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। इज, आर, एम, इसके बाद सब्जेक्ट, तब बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसके बाद अगर से या द्वारा दिया है तब बाई लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा रूल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, तो उसकी इंग्लिश जो है पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिख देते हैं। इसके बाद तब सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर या एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, तब बीइंग का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बाई ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में अनुवाद बनाने का रूल होता है, तरीका होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग होता है। अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाक्य है उसका पैसिव में अनुवाद किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है इसका,
उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। इसमें उसके द्वारा तो दे दिया है, तो बाई का प्रयोग इसमें होगा। एक पत्र लिखा जा रहा है, एक पत्र, यह होगा आपका सब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस में। ए लेटर, सिंगुलर है सब्जेक्ट, इज बीइंग रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है बाय हिम, उसके द्वारा के इंग्लिश होता है बाय हिम। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। हमें उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। दूसरा है हमें उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो उनके द्वारा आ गया है, तो बाय देम तो लास्ट में रहेगा। ऑब्जेक्ट में हमें सब्जेक्ट है, यहाँ वी लिखते हैं, वी के साथ आर का प्रयोग होता है। वी आर बीइंग taught, we are being taught by them, इस तरह से बनेगा, हमें उनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ कार्य जो है हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके द्वारा किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस का अनुवाद किया जा रहा है। पहले मैंने बताया, जब कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाए वह पैसिव वॉइस में बात करते हैं। स्वयं किया जाए, कर्ता द्वारा स्वयं किया जाए, तो वहां पर एक्ट में प्रयोग करते हैं। इसके बाद है मुझे नहीं पीटा जा रहा है। मुझे नहीं पीटा जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट रूप में आई है। आई एम नॉट बीइंग, निगेटिव हो गया, आई एम नॉट बीइंग बीटेन, आई एम नॉट बीइंग बीटेन। द्वारा इसमें शब्द नहीं दिया है, तो इसमें बाई का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद है क्या उसे कहानी सुनाई जा रही है, क्वेश्चन मार्क। क्या उसे कहानी सुनाई जा रही है, क्या से शुरू है, तो इज पहले आ जाएगा, सिंगुलर है। इज द स्टोरी बीइंग, is the story being told, सुनाई जा रही है या बताई जा रही है। is the story being told him, told him, told to him करते हैं इसको, लास्ट में told to him। पांचवा एग्जाम्पल है, तुम्हें कहाँ भेजा जा रहा है।
इसमें कहाँ शब्द के इंग्लिश पा रहे हैं? हेयर, तुम्हें के यू लिखते हैं, तुम्हें की इंग्लिश आर का प्रयोग होगा। वेयर आर यू बीइंग? सेंट, सेंट होता है, थर्ड फॉर्म वर्ब का है। वेयर आर यू बीइंग सेंट? तुम्हें कहाँ भेजा जा रहा है? इसके बाद और एग्जाम्पल बताते हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज सेंड की जाएगी और तुम लोग जो है अपने नोटबुक पर एग्जाम्पल और रूल के आधार पर बनाइएगा। छठवां एग्जाम्पल है, खेल कब प्रारंभ की जा रही है? इंट्रोगेटिव में है, कब की इंग्लिश पहले लिख देंगे व्हेन द गेम, इसमें गेम जो है सब्जेक्ट है, व्हेन द गेम सिंगुलर है, इज बीइंग, व्हेन द गेम इज, गलत हो गया, हेल्पिंग वर्ड के तुरंत बाद यानी क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, मिस्टेक हो गया, समझ लीजिए। व्हेन इज द गेम, व्हेन इज द गेम, गेम सब्जेक्ट है, इसके बाद बिंग आएगा। व्हेन इज द गेम बिंग, आरंभ करना का होता है, प्रारंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट, या बिगिन होता है, बिगिन, बिगैन, बिगैन। व्हेन इज द गेम बीइंग बिगैन, सातवां है, आजकल, रेलगाड़ियां क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? आजकल ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं? क्यों इंग्लिश पर लिखिए, वाई आर द ट्रेन्स नॉट बीइंग moved in these days? इन these days मैंने इन दिनों में या आजकल। moved मिस्टेक है, moved नहीं होता है बल्कि ड्राइव, ड्राइव्ड, ड्राइव मैंने चलाना होता है या हाँकना होता है, ड्राइव, 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 ड्रोव, मिस्टेक, ड्रोव, ड्राइवेन, ड्राइवेन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवेन,
थर्ड फॉर्म है ड्राइवन का। आठवां है अक्टूबर में विद्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है। योजना बनाई जा रही है। द प्लान is being made to open the college in the plan is being made to open the college in October. क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप रहेगा। इस तरह संवाद बनाएंगे आप। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, पैसिव वॉइस में बात बनाया जा रहा है। अब जो है एक एक्सरसाइज आपको सेंड की जाएगी और उसी आधार पर आप जो एग्जाम्पल के आधार पर इसको अपने नोटबुक पर अवश्य तैयार कीजिएगा। चलिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।